हरिओम। सभी को नमस्कार। अमृत मंथन का स्वागत है। पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष क्यों करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, करने से क्या लाभ है, हम इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। अनेक लोगों के अंदर बहुत हुनर टैलेंट होता है और ऐसी वो परिश्रम और मेहनत करते हैं, फिर भी असफल होते हैं। भगवान अनेक वरदान देने के लिए, अनेक भोग भाग्य देने के लिए संसिद्ध रहते हैं और देने का पहले हमारा पितरों को संपर्क करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका संतान को देना है कि नहीं। पितृ हमारे ऊपर अच्छा अभिप्राय होगा तो वो हाँ कहेंगे, नहीं तो ना कहेंगे। तो इसलिए ये जो पितृपक्ष है, हम सभी को एक अवसर है कि प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने का, हमारे ऊपर अच्छा अभिप्राय होने का एक अवसर है। इसलिए सभी व्यक्ति इस पितृपक्ष का अवश्य करना चाहिए। ये जो पितृपक्ष है, भाद्रपद मास में जो पहला 15 दिन गणेश उत्सव आता है, जो बाकी जो 15 दिन है पौर्णमी से लेकर अमावस्या तक, इस समय को पितृपक्ष कहते हैं। इस पितृपक्ष कैसे आया, इसके एक कथा है। महाभारत में हम सबको पता है, महादान करने वाला कर्ण, उसका जो कवच कुंडल, अपना रक्षा के लिए जो कवच कुंडल था वो भी दान किया है। परम दानवीर है। ऐसा व्यक्ति जब स्वर्गलोक जाते हैं, उधर खाने के लिए अन्न नहीं रहते, सभी जगह रत्न और सोना होता है। तब इंद्र कहते हैं, आप परम दानी हैं, बहुत दान किया है, मगर कभी अन्नदान और पितरों को श्राद्ध कर्म नहीं किया, पितरों को तर्पण पिंडदान नहीं किया है, इसलिए ये परिस्थिति आया है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, आप भूलोक में 15 दिन जाओ, पितरों को तर्पण पिंडदान करो, तभी इससे आप मुक्ति पा सकता है। ऐसा ही पितृपक्ष आने का कारण बना। तो ये पितृपक्ष क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है? देखिए, हम सब इस धरती पे आते हैं, कुछ लोगों को ऋण भी होते हैं, जैसे कि पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इसमें सबसे मुख्य पितृ ऋण, इसको अवश्य चुकाना चाहिए। इस पितृलोक समय में यमराज हमारा पितरों को धरती पे भेजते हैं और इस समय में पितृ हमारा घर का आसपास ही घूमते हैं। इस समय में हम श्रद्धा पूर्वक तर्पण पिंडदान नहीं करेंगे, वो बहुत रूठ के, गुस्सा होके श्राप देके चले जाते हैं और उसका पश्चात हमारा को अनेक दुख और कष्टों का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति इस समय पे श्रद्धा से श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर्म जो करते हैं, पितृ इतने प्रसन्न होते हैं, इतने तृप्त होते हैं, उसका बाद आर्थिक वृद्धि, वंश वृद्धि, संपूर्ण आरोग्य, एक नहीं अनेक भोग भाग्य संपन्न होने का कारण बन जाता है। पितृपक्ष कैसा करना चाहिए? इस पितृपक्ष का समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस स्थिति पे हमारा पितरों को मरण हो गया, उस स्थिति पे श्राद्ध कर्म करना चाहिए और तिथि याद नहीं, आखिरी दिन जो अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और ऐसे प्रकार जो व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान तर्पण करते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, आनंद होते हैं, तृप्ति होते हैं और स्वर्गलोक का प्राप्त होते हैं और प्राप्त होके हमारा को अनेक आनंद और सुख का कारण बनते हैं। तो कृपया करके इस पितृपक्ष का महत्व को जानिए, पितरों को तृप्ति करने का प्रयत्न करिए और अपना जीवन का सुख और आनंदमय करिए। धन्यवाद।